हाँ पैकर, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। व्हाट? क्या हुआ? पैकर प्रेग्नेंट है। इडियट कहेंगी। इस अच्छी खबर के बाद तो पार्टी बनती है। डोरुक के भाई या बहन के नाम? मम्मी? नहीं, पैकर और इसके बच्चे के नाम। मम्मी बस करें। तो तुमने फैसला कर ही लिया है। ये तो बहुत अच्छा है, दोनों में उम्र का फर्क नहीं होगा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मम्मी ऐसी बातें ना करें, पैकर यहाँ आपके लिए आई है। इस फेयरवेल पार्टी पर जो तुमने खबर सुनाई है उसका बहुत शुक्रिया। मुझे मिसेस दिनीस का पता नहीं, मगर मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो तुम दोनों को। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। हो सकता है अगली बार तुम्हारी बारी हो। आमीन। इस बार लड़की होगी इंशाल्लाह। इससे फर्क नहीं पड़ता, बस सेहतमंद होना चाहिए। ओह बेबी। मुझे दे दो इसे, तुम थक गई होगी। नहीं, हम दोनों साथ साथ बिल्कुल ठीक हैं। भीतर ये तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स, मेरा लाडला भांजा जो है। हेलो एवरीवन। तुम कहाँ गए हुए थे? मैं फार्म हाउस में घूम रहा था। चलो आओ बैठो, खाना खाओ। आंटी अरसन ने जबरदस्ती करके इतना खिला दिया कि सांस नहीं ले पा रहा। चाय पीऊंगा। मैं अभी तैयार करती हूँ। थक गया होगा बच्चा। क्या वो सो गया? जी वो सो गया है। मुश्किल से 2 सफ़े पढ़े होंगे किताब के। चाय तो ठंडी हो गई होगी। नहीं नहीं, मुझे नीम गरम अच्छी लगती है। कितनी पुरसुकून जगह है ये। मैं तो सबको ही यहाँ बुलाती हूँ, मगर ये जगह है बहुत दूर। स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तो फिर यहाँ आ जाएंगे हम लोग। इतना इंतजार कहाँ। उसके बाद क्या हुआ था? मेरा मतलब है तुम्हारे कमरे में जो कुछ भी हुआ, क्या भीतर या मिसेस फिरदौस के साथ कुछ बुरा हुआ था? इसके बरक्स हुआ था, खासकर मिसेस भीतर। जैसा कि मैंने कहा, इंसान दोस्त हैं। मेरी समझ में नहीं आया, वो अचानक तब्दील हो गई। इसकी वजह शायद पछतावा हो। ये भी मुमकिन है। एक्सक्यूज मी। निहाल का फोन है। निहाल स्वीट हार्ट। गुड इवनिंग मदमज़ेल। गुड इवनिंग माय डार्लिंग। आप मुझे छोड़ गई, वहाँ क्या हो रहा है? बुलंद सो गया है। मैं और मिसेस एरसन बातें कर रहे थे। फार्म हाउस किसी मुर्दे की तरह खामोश है और यहाँ सर्कस चल रहा है। क्या मेहमान अभी तक खाना खा रहे हैं? हाँ हाँ, पैकर उम्मीद से है। अरे वाह, क्या अच्छी न्यूज़ है। वो आपके एहसासात को शेयर तो नहीं करती, मगर उसका चेहरा पोर्सलिन की तरह हो रहा है। अगर वो हंसेगी तो टुकड़ों में बिखर जाएगी। कम ऑन, मैं बोर हो रही हूँ इसलिए ये बातें कर रही हूँ। आई नो। मेरा प्यार दे दें। मिसेस एरसन तुम्हें प्यार कह रही हैं। मैं भी, मगर आप वीकेंड पर मत रुकिएगा प्लीज, ठीक है? ओके, चलें फिर बात करते हैं। आपको फोन बंद करने की कितनी बेचैनी है। शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अगर तुम बोर हो रही हो तो कोई बात नहीं, जाके पियानो प्ले कर लो। ओके, गुड बाय। और आप दोनों को गुड नाइट। गुड नाइट। हम फिर कल बात करेंगे। ओके बाय। तुम क्या बना रहे हो? मुझे भी देखने दो ना।
ये मैं अपने लिए नहीं नसरीन के लिए बना रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? मैं जानता हूँ। मुझे दिखाओ ना। हाँ, पहले मैं नसरीन को दिखाऊंगा। कहीं ये भी मैस के हवाले से ना हो। और उल्टा हुआ तो? हेलो। खुश आमदीद। ओह, दिल खुश हो गया, खुश। क्या हो रहा है? बाल निकालने की तैयारी हो रही है। लड़कियों को शोहर और मर्दों को पैसा चाहिए। हम इस पर्ची पर अपनी ख्वाहिशात लिखकर अपनी किस्मत देखते हैं, इंडेक्स के अंदर डाल देते हैं, फिर दरख्त पे लटका देते हैं। हाँ, तुम्हारा नाम भी शामिल कर देती हूँ। बचपन में भी आप ऐसे करते थे ना? हम हर साल ऐसा करते हैं। मैंने भी पर्ची बनाई है। हाँ, ये भी। अब चलो, तुम भी अपनी ख्वाहिश लिखो। मुझे तो इन सब पर कुछ यकीन नहीं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ हासिल हो, बस मौज मस्ती के लिए। इसमें हैरत की क्या बात है अगर तुम्हें एक माकूल बंदा नहीं मिलता है। मुझे इसमें मत घसीटो भाई। देखो, ये रहा तुम्हारे मुस्तकबिल का साथी। ये तो कैप्टन रजा है। इधर दो मुझे, इधर दो। हाँ, ये वही है। मुझे दिखाओ। कैप्टन रजा कौन? ये एक मछेरा है भाई। उई, ये तो वही बंदा है जिसने कहा था कि मेरी मछलियाँ बासी नहीं होती हैं। यही बचा है ना मेरे लिए। इसमें बुराई क्या है? गुड लुकिंग तो है। ठहरो जरा, बताती हूँ मैं अभी तुम्हें कितना गुड लुकिंग है। रुको जरा, 1 मिनट इधर आओ। तुम भी इन लोगों के साथ मिल गए क्या? देखिए जरा आप लोगों ने इसकी हरकत। ओके, बहुत हो गया। बशीर, जाओ और आग जलाने के लिए लकड़ियों का कट्टा ले आओ। ओह, आपने आग के ऊपर से छलांग लगाई थी ना? हाँ, आपको ना कार की जरूरत होती है और ना घर की। बस आइए और मजे कीजिए। चलो अब तुम अपनी विश लिखो। मुझे मौसीकी के इम्तिहान में पास कर दे। लिखो। या उसका नाम जिसे आप पसंद करती हैं। ओके, मगर देखना मत। कम ऑन बशीर, तुमने सुना नहीं? हाँ, हाँ। चलो, अब इसको लपेट दो। मुझे दे दो। नहीं, मैं खुद डालूंगी। तो फिर आओ, आग जलाते वक्त ध्यान देना। चलो चलो। गार्डन मत जला चमेली, देना। हाँ, निहाल सही है, के लिए सही है। कुछ पहनने के लिए ले आओ। एक और ड्रिंक माय डियर? नहीं शुक्रिया, भी है। मुझे बहुत अफसोस है कि नीलामी वाले दिन मैं यहाँ नहीं होंगी। मैं आपको फोन पे बता दूंगी ना रिजल्ट। आप नीलामी में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं? मैं खुद हैरान हूँ इस बात से। आप फिक्र ना करें, हिल्मी ओनल जीत नहीं सकेंगे। मुझे यकीन है। कल फार्म पे चलने का मूड है? तुम्हारी आंटी के फार्म पर? ये तो बहुत अच्छा होगा। सुबह सबसे पहले ही काम करते हैं, 2 दिन रुकते हैं वहाँ पे। ओके। चले जाओ, तुम लोगों को बुलंद की कंपनी मिलेगी। एलिफ वहाँ बोर हो जाएगी। बहलूल उसके करीब होगा तो कैसे बोर होगी? ठीक है। तुम्हारे लिए हर्बल टी लेके आऊं या गर्म दूध पीना पसंद करोगी? हाँ, तुम क्या लोगी पैकर? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसे प्रेगनेंसी के मूड में क्यों लाया जा रहा है? इसे जहन पर सवार करने की जरूरत नहीं है पैकर। ये अच्छा होगा, दोनों साथ साथ बड़े होंगे। ये खुशी की बात है। डोरुक हमारे लिए खुशहाली लेके आया। ये दुरुस्त है। अगले साल तुम्हारे 3 बच्चे हो जाएंगे। अगर पैकर तैयार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगली बारी बहलूल और एलिफ की है। हमारी शादी तक इंतजार करें। इसके बाद बीतर और अंकल अदनान की बारी है।
जीते रहो बहलूल। भागो भागो भागो। ओहो, शाबाश। निहाल खूब मजे कर रही है। अच्छा, पैकर को हौसला अफजाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कह सकता हूं मुझे जलन हो रही है। मैं भी बच्चा चाहता हूं भीतर। आहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये मुनासिब वक्त है? पता नहीं, हमारे तो पहले ही 2 बच्चे हैं ना। हाँ, मगर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि एक और बच्चा आ जाए हमारी जिंदगी में? हाँ जरूर। अब मैं ये चाहता हूं। ओके। बहुत मजा आया। अरे मैं तो थक गई। अरे तो क्या हुआ, इसे तो खेल समझो ना। अरे इसमें किसी की विश है, एक बैग गिर गया है। सबसे ऊपर वाले में तो मेरा है। ये इस तरह कब तक बंधे रहेंगे? हम लोग सुबह सवेरे उठेंगे और इसे समंदर में फेंक देंगे। हाँ यही करेंगे। मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकती हूँ, मैं इसे अभी ही फेंक देती हूँ। अभी क्यों फेंक रही हो? सुबह सबसे पहले फेंक देना। नहीं नहीं, अभी फेंकूं या सुबह, एक ही तो बात है। ओ, मेरी तो एक ख्वाहिश मैडमुज़ेल के लिए भी है। ओफो मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? कम ऑन, आग बुझाकर सोने के लिए चलते हैं। चलो बशीर, अब आ जाओ। चलो चलो जल्दी आओ। आज इस घर में सब कुछ अजीब से नहीं है? लगता है भीतर भी अपनी मां से झगड़ी है। पता नहीं इस बार क्या हुआ होगा। उदास थी और मैं उसे बहला रहा था कि ये बात अंकल के कान में नहीं पड़नी चाहिए। मैं कभी कभी बच्चों के साथ सख्त हो जाती हूँ, और जाहिर है कि बच्चे मुझसे ज़्यादा आपसे करीब हैं। बहलूल मुझे यही कह रहा था कि मैं आपसे बात करूँ और आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं फाइनल तक गेम में नहीं होऊंगा। मगर तुमने बहुत अच्छा खेल खेला बुलंद। आई टोटली एग्री। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो सिरे से मैच देखा ही नहीं। ये लोग तो बस बातें किए जा रहे थे, इन लोगों ने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मैं तो आया सिर्फ तुम्हारे लिए था। ओ डियर, उसकी सुनो। मैं तुम्हारे निहाल और दिनीस के लिए यहाँ आई और तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो। अफसोस की बात है।
ओह, ठंडी हवा चल रही है। गुड नाइट एवरीवन। तुम कहाँ जा रही हो? समंदर में फेंकने जा रही हूँ। मेरे लिए ठहरो निहाल। मुझे मत चिल्वाओ, तुम्हारे डैडी जाग जाएंगे। उसे अकेला मत छोड़ो बशीर। ओके, आप लोग चलें। बेवकूफ, हर वक्त तवज्जो चाहता रहता है। चलें चलें, आप लोग अंदर चलें, फिक्र न करें, बशीर आ रहा है अभी। क्या मैं इसे बैग के साथ फेंक दूं? मेरे ख्याल से बैग रख लो। मैं तुम्हें एक नजर भी नहीं देखने दूंगी, समझे तुम? ये मुझे फेंकने दो। यार बशीर, मैं चाहता तो पढ़ सकता था। यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। हाँ। यार बशीर रुको, बशीर यार, बशीर बशीर रुको, मेरी बात सुनो। बशीर क्या कर रहे हो? रुको बशीर, बशीर, बशीर आओ। तुम लोग आखिर इतनी रात को वहां कर क्या रहे थे? हम कागजात समंदर में फेंकने गए थे और फिर बशीर फिसल गया। ये क्या मामला है? और मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ख्यालात रखता हूँ बशीर। अफसोस है सर। इसे फिर से खांसी हो रही है। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये ड्रिंक लो, शाबाश। इसके नजदीक हीटर रख दो और इसे इस तरह सुबह तक सोने दो। मैंने हीटर रख दिया है सर। आप प्लीज सोने के लिए चले जाएं मिस्टर अदनान, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये सब क्या है? अचानक क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? ये अभी तक कांप रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाके आराम करें, हम इसे देख लेंगे। चलो तुम भी। मैं भी आती हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ निहाल, अपने डैडी को परेशान मत करो, चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम लोग अपने बिस्तर पर जाओ, हम बशीर पर एक और कंबल डाल देते हैं। करीब में स्टोव मौजूद है, मैं गर्म हो रहा हूँ। अब ये दोबारा समंदर में नहाना चाहता है। हाँ, आज उसने पानी का कोटा पूरा कर लिया है। अरे मेरा बेवकूफ बच्चा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा ये कैसे गिर गया। निहाल ने अपनी विश के बजाय बशीर को समंदर में फेंक दिया। क्या इत्तेफाक है ना। और उसका कहना है कि वो मुझे देखने आया है। उसने 2 दिन घोड़े पर गुजार दिए। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं इस तरह महीनों पड़ा रह सकता हूँ। तुम्हें भूख लगी है बुलंद? अभी तक तो नहीं। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाती हूँ। मैं ये काम करती हूँ। तुम बैठो प्लीज। वो ले आएंगी। निहाद तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, उसने तामीराती एरिया में काम करने को तरजीह दी। अच्छा। हाँ। अदनान, जैसे ही सब खत्म हो जाए मुझे फौरन कॉल करना। ओके? ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके, मैं वहां पहुंच गया हूँ। सी यू। खुदा बेहतर करेगा, आसान भी हो सकता है। खुदा हाफिज। तुम तो जानती हो ना कि आज नीलामी का दिन है। अरे हाँ ठीक है। डैडी ने जो चाहा वो पा लिया। इस बार इतने यकीन से मत कहो। मिस्टर हिल्मी की बारी हो सकती है इस मर्तबा।
कौन है? ओ, भीतर। खुश आमदीद, ये तो सरप्राइज है। हेलो, कैसे हैं सर? जबरदस्त। वेलकम। यस। खुश आमदीद। थैंक यू। हेलो बुलंद, कैसे हो? शाम तक मेरे डैडी निहाल के साथ यहाँ पर होंगे, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे भाई, थोड़ा सांस तो लेने दो इसे। नहीं, वो नहीं आ सकेंगे। सिर्फ मैं आई हूँ और मैं भी रात होने से पहले चली जाऊंगी। कम ऑन। तुम्हें वीकेंड तक सबक करना होगा। तुमने अपने आने का हमें पहले से क्यों नहीं बताया? बस अचानक ही दिल चाहा, कोई काम भी नहीं था, मम्मी भी घर पे नहीं है। हाँ, वो अपने आप से एंजॉय तो कर रही हैं ना। हाँ, हम रोज बात करते हैं, ठीक है वो। कैसी हैं आप? घर कैसा चल रहा है? ओह, एक के बाद एक एक्शन। जिस रात आप लोग यहाँ आए उसी रात बशीर समंदर में गिर गया। कैसे? वो लोग समंदर पे मस्ती कर रहे थे, बोट पे थे, अचानक से उसका पाँव फिसला और वो समंदर में गिर गया। 2 दिन तक के बीमार पड़ा रहा बेचारा। ओह गॉड। शदीद बुखार में मुब्तला रहा, अब जाके कुछ बेहतर है। निहाल ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। असल में वो खुद को कसूरवार समझ रही है, इसीलिए चुप है, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा उसने। ओह गॉड। मैं हमेशा इस तरह की मस्ती मिस कर जाता हूँ। बहलूल सो रहा है क्या? नहीं, वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, आता ही होगा। ओह, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सबसे ज्यादा तुम्हें मिस किया है। आपने जो कहा मैं तसव्वुर कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारी वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम बशीर को दोबारा समंदर में फेंक देंगे। जरा सुने। तुम अभी ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ आंटी शाइस्ता। वो तो लग रहा है, मगर फिर भी तुम बिस्तर से बाहर नहीं आओगे। मिस्टर सलमान की तरफ से मोहब्बतों के साथ। शुक्रिया। 2 दिन का आराम बहुत है, अब बिस्तर से बाहर आओ और काम पर लग जाओ। बहुत आराम हो गया भाई। मुझे बिस्तर तो तय करने दे। नहीं नहीं, 1 दिन और। 3 दिन का आराम इसके लिए। ड्राइंग के लिए माजरत चाहती हूँ। जब नीचे आती है ड्राइंग लेकर आती है। तुम जेलस मत हो। कौन मैं? बेवकूफ मत बनो। पैकर ठीक नहीं है क्योंकि ये सब कुछ प्री प्लान नहीं है ना। हाँ, मैंने उससे बात की थी, वो रास्ते में था, वहां से फोन करेगा। नेहाद भी बहुत जोर दे रहा है, मैं समझती हूँ कि वो बच्चा पैदा करेगी। हाँ, ये लो आ गया। लगता है बास्केटबॉल खेलेगा मेरे साथ। ऐसी मेहमान आए हैं। और तुम ऐसे मेजबान हो कि एलिफ को अकेला छोड़ के खुद घोड़सवारी करने चले गए। वो कर चुकी है। और अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तुम बोलो नहीं। नहीं, सब कुछ ठीक है। कैसी हो?
मैं ठीक हूँ, बुलैन को देखने आई हूँ। अदनान नीलामी पे गए हैं ना? आज रात रुक क्यों नहीं जाती? नहीं, मैं नीलामी को अपने शौहर के साथ सेलिब्रेट करूंगी। मैं भी इन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। इस नीलामी में 990 मिलियन के साथ ऑनलर होल्डिंग फातेह करार पाए। जबरदस्त। बहुत मुबारक हो। उनके बाद 720 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं सलमार होल्डिंग। उसके बाद 718 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर हैं कोफो गुलारी। और आखिर में 700 मिलियन के साथ ज़ियागिल होल्डिंग, जो महफूज कीमत से करीब है। हमारी रियासत के लिए ये बहुत मुनाफा बख्श डील है। हम ऑनलर होल्डिंग के मशकूर हैं। बहुत मुबारक हो मिस्टर हिल्मी। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर हिल्मी। ये कागजात संभाल के रखिएगा, ठीक है? आपको मुबारक हो मिस्टर हिल्मी, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि ये बहुत ऊंची बोली थी? आपकी और औरों की बोली के दरमियान तकरीबन 300 मिलियन का गैप है, मगर ऑफिसर दुरुस्त कह रहा था कि इससे स्टेट को फायदा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुबारक हो आपको। With love from London. मुझे अभी अभी मिस्टर अदनान के जरिए एक जबरदस्त खबर मिली है मिस्टर हिल्मी। क्या हुआ? मिस्टर हिल्मी ने नीलामी जीत ली। क्या वाकई सच्ची? ओह माय गॉड! क्या इसमें इतना फनी क्या है? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम पे सूट करेगा बहुत। क्या तुम इस पे हंस रही हो? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। चलो चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मिस्टर अदनान, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम देखना। जब फातेह के नाम का ऐलान किया गया तो उसका चेहरा देखने वाला था। वो फातेहाना मूड में था और मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो ये इस तरह से किया जाता है। शानदार। तो आप ये ऑक्शन जीतना ही नहीं चाहते थे डैडी? हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को भी बता दिया है। वो बहुत खुश हैं ये खबर सुनकर। थैंक्स। निहात, वेलकम। हेलो।
आप लोग खाना खाएं प्लीज। आ जाओ खाने। नहीं, आप लोग खाएं खाना। मैं बस आपसे चंद मिनट बात करना चाहता हूँ। जरूर, आओ दूसरे कमरे में चलते हैं। क्या हुआ, हमारे सामने बात क्यों नहीं की? मेरा ख्याल है कारोबारी मसला है। मैं सारा दिन कंस्ट्रक्शन के मामलात में लगा रहा, मुझे पता चल गया था, मगर मैं आपसे मिलके आमने सामने बात करना चाहता था। क्या नीलामी के रिजल्ट से तुम अपसेट हो? ना सिर्फ रिजल्ट बल्कि उसके ढांचे से भी। मैं आपकी बात समझ गया, मगर मैं अपने बाप को यह नहीं समझा सका कि ये मैं नहीं हूं जिसने आपको धोखा दिया। तुम बेगुनाह हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जानता हूं, मिस सेवल के जरिए आपने रिपोर्ट पहुंचाई। मॉम ने बताया था कि उसने मेरे डैड से नीलामी के हवाले से बात की थी, मगर मैं एक लम्हे के लिए ये नहीं सोच सकता था कि आप गेम खेल रहे हैं। इसे गेम मत कहो। मगर ये गेम है मिस्टर अदनान। अब मेरे डैड तैश में आ गए हैं और वो इंतकाम से भरपूर हैं। मैं आप दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता हूं। मैं इस्तीफा देता हूं। प्लीज मेरी बात समझिए। मुझे पहले ही अंदाजा था, और मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि जब तुम ये न्यूज़ सुनोगे तो क्या करोगे। मुझे खुशी है। मुझे ऐसा करने का हक था। कुछ जाती मामलात हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। असल में ये मेरी फैमिली का मामला है। अगर फैमिली का मामला है तो मैं चाहूंगा आप शेयर करें इसे। निहात, काश कि मैं ऐसा कर सकता। जो भी हो, मैंने पहले ही बता दिया था तुमको। रह गई बात तुम्हारे इस्तीफे की, तो कबूल करना नामुमकिन नहीं। इसके बरक्स मैं तुम्हें इससे अच्छे कैरियर की ऑफर दूंगा। नए साल की आमद से पहले ही तुम कंपनी शेयर होल्डर बन जाओगे। मेरे बाप की तरह आप भी मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें उसी तरह बता रहा हूं जिस तरह के बताना चाहिए। मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता मिस्टर अदनान, मुझे माफ कीजिए। मैं अभी तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा। इसके बारे में सोचो, हम बाद में बात करेंगे। गुड बाय सर। ओके, अपना ख्याल रखें, मैं चलता हूँ। ओ, जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना है। ओके बाय। क्या हुआ? जो तवक्को थी वही हुआ, फिक्र की कोई बात नहीं। क्या वो अपसेट है? उसने इस्तीफा दे दिया। मैंने उसे शेयर की ऑफर दी है, वो इस पर सोचकर फैसला करेगा। यही बिजनेस है। आई सी। मुझे कुछ फोन कॉल्स करनी है। ओके डियर। वो कह रहे हैं कोई ज्यादा अहम बात नहीं है। ओह आई सी। एक्सक्यूज मी, मैं बशीर को देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। क्या मेरी वजह से परेशान हो? नहीं, क्या हो रहा है? तुम ठीक कह रही थी मदमुज़ेल। गुड नाइट मदमुज़ेल। मगर हुआ क्या? ठीक कह रही थी। मदमुज़ेल को कुछ अंदाजा है। बताओ तो।
वो हर वक्त नजर रखती हैं। मैं जब भी उनकी तरफ देखता हूँ नजरें हटा लेती हैं। यही उन्होंने आज मेरे साथ भी किया। अभी भी मुझे ही देख रही थी खड़ी हुई। अब क्या करें? अंकल को ना बता दो। वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन प्लीज तुम मुझसे दूर रहो इस सिचुएशन में। कैसे भीतर कि आप खत की कहानी मत शुरू करते ना। वो खत ख्याली नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है अपनी आंखों से। क्या आज रात तुम यहाँ आ सकते हो कुछ देर? मगर किस लिए? बस तुम आ जाओ, हम वर्कशॉप के पास मिलेंगे। अपनी आंखों से उसे पढ़ना और फिर जो दिल चाहे करना। ओके? ओके। चलो मैं रखती हूँ। तुम फ्री हो गए? मैं उनसे कहूँ मेज साफ कर ले? हाँ प्लीज ऐसा कर दो। ओके डियर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो खत तलाश कर रही थी। वो खत? वो तुम्हें यहाँ कैसे मिलेगा? मैं वो खत ढूंढ के आपको जरूर दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन आ जाए। पागल हो गई हो? चलो यहाँ से। मुझे जो करना है प्लीज मुझे करने दे, रोके मत। भीतर, मैंने कहा ना चलो यहाँ से, अभी और इसी वक्त। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? इस तरह से मत देखें, मुझे आपने मजबूर किया है। क्या हो गया भीतर? क्योंकि ये मेरे दिमाग में घूमता रहता है, गुस्सा आ जाता है मुझे। तुम इस वक्त यहाँ किसी और के कमरे की तलाशी ले रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं उस औरत के जज्बात को जानती हूँ। मुझे पता है कि वो आपको किन नजरों से देखती है। नहीं कर सकती अब मैं ये सब कुछ, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस ये सब फजूल बातें हैं। आखिर तुम इन बातों से साबित क्या करना चाहती हो?
ये तो मैं पहले से जानती हूँ कि आपको मुझ पे यकीन है ही नहीं। ये सब जल्दी से ठीक कर दो। कातिया कर देगी सुबह से ही। मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। इससे पहले कि नौकर इसका नोटिस लें, सब कुछ ठीक कर दो। जो जिस तरह था वैसे ही रख दो। मुझे ऑर्डर मत करें। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बीतर को नींद नहीं आ रही थी तो वो मदमज़ाइल की लाइब्रेरी से किताब लेने के लिए आ गई। मैं कमरे में लाइट देखकर आ गया। क्या हुआ, किताब नहीं मिली? नहीं। तुम आज रात वहाँ फार्म हाउस में नहीं रुके? हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? आलिफ को कुछ काम था तो मैं आ गया। मैंने खिड़की से देखा था कि तुम आ रहे हो। मैं गार्डन में टहल रहा था। इस बार मैग्नोलिया मौसम से पहले खिल गया। हाँ, बारिश से पहले ही हमने इस फूल से एंजॉय किया था। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे ही घर में मेरी कमजोर पोजीशन देखो। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो उस मंजर को नहीं भूला। तुम उस बॉक्स को पूरे जोश के साथ खोलने में लगी हुई थी। वजह मैं बताती हूँ आपको। तुम जो कुछ कर रही हो उसकी कोई माकूल वजह नहीं बताई और ना कोई वजह है। क्या आपको एहसास है कि जो आप बहस कर रहे हो उसकी वजह कौन है? वही औरत। नहीं भीतर, हम लोग तुम्हारे इस नाकाबिले यकीन रवैये की वजह से बहस में मुब्तला हैं। अगर खत आपने देखा हो। लानत भेजो खत पर। मुझे खत की परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुमने जो कुछ किया मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाएं, मैं उसे घर से निकाल दूंगी। मेरा इस तरह इम्तिहान मत लो भीतर। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम इस घर में नहीं कर सकती हो। वाह, क्या बात है आपकी अदनान। एक बार फिर आप उस औरत का दिफा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सब कुछ जानते हो सकता है कि आपको पता हो उन खतों के बारे में, हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो। यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर अदनान, मैंने बरसों आपसे बेगर्ज मोहब्बत की। मेरा आपके साथ होना ही काफी था। भीतर प्लीज, बहुत हो गया। मैं ख्वाब देखती थी। नहीं 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 नहीं, मैं उम्मीद करती थी कि आप मेरी मोहब्बत को जान जाएंगे, लेकिन अब तो कोई और औरत आ गई है। भीतर ठहरिए, बताने दीजिए मुझे। सब याद है मुझे। मैं सख्ती से मुखालिफत करती हूँ उस औरत की जो किसी भी लिहाज से माकूल औरत नहीं है, और उन बच्चों की माँ हरगिज नहीं हो सकती जो मुझे अपनी माँ समझकर मुझ पर भरोसा करते। भीतर मैंने उन लेटर्स को अपनी आंखों से पढ़ा है। वो एक साजिशी औरत है और मुझे कमतर समझती है। मुझे उसी औरत ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को तहफ्फुज दिया। हाँ, उसी औरत ने। वो क्यों तहफ्फुज देगी मेरी माँ को? हाँ, कौन होती है वो? क्या फायदा है उसका इसमें? उसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बचाई। मम्मी को वो हॉस्पिटल ले गई तो क्या मैं उसे अपने सर पे बिठा लूं? खुदकशी की कोशिश की थी तुम्हारी माँ ने। क्या मतलब है आपका? मैं पूछ रही हूँ, क्या मतलब है आपका? खुदकुशी? क्या कहना चाहते हैं आप? बोले। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन शाम को
मुझे नहीं पता कि उन्होंने मिस्टर हिल्मी से क्या बातें की, मगर वो दिल बर्दाश्ता हो गईं और खुद को खत्म करना चाहा। बिल्कुल आखिरी लम्हात में मदमज़ैल उनको अस्पताल ले गईं। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। तुम क्या कर रही हो? अपनी मम्मी से बात। ऐसा मत करो, तुम ठीक नहीं कर रही हो। वो नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले। तुमने परेशान करके रख दिया भीतर। बैल जा रही है। अगर तुमने ये कहा कि तुम ये सब कुछ जानती हो तो सब लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। हेलो। हेलो। भीतर क्या हुआ? क्या आप सो रही थी मम्मी? आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मिस्टर हिल्मी की जीत की मुझे खुशी थी, इसलिए मैं वक्त से पहले ही सोने चली गई। क्यों, क्या कुछ हुआ है भीतर? बोलो भी। नहीं, बस मैं आपकी आवाज सुनना चाहती थी। थैंक यू डार्लिंग। क्या कोई खबर है इम्पोर्टेंट? मम्मी। हाँ बोलो भीतर। मैं आपकी एब्सेंस बहुत फील कर रही हूँ। खुद को हल्कान मत करो। आई मिस यू मम्मी। क्या वाकई मिस कर रही हो? हाँ। मैं वीकेंड तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके, सी यू। अदनान, प्लीज मुझे सब कुछ बताएं। मैं जानना चाहती हूँ सब कुछ। बाद में। तुमने आज रात मुझे बहुत परेशान किया। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। क्या तुमने पढ़ाई की? आज तुम्हारा एग्ज़ाम है ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। जियोग्राफी का जो असाइनमेंट था वो ले लिया है साथ तुमने? जी मेरे पास है। ओके, गुड। मेरा बुलंद कैसा है? ठीक है, असल में हम लोग बोर हो गए हैं थोड़ा। मैं भी बोर हो गई हूँ। प्लीज़ वापस आ जाए ना। मेरा ख्याल है हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। हाँ, और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। मदमज़ैल से बात कर रही हूँ। डैडी आपको हेलो कह रही हैं। मेज़ पर सिर्फ वही हैं। हाँ, मेरी तरफ से भी हेलो कर दो। मैं निहाल से बात कर रही हूँ। प्यार कहना मेरा। उससे कहिएगा कि वो मेरे बदले मस्ती कर ले। सुन लिया तुमने? क्या कह रहा है? माय डियर, मैं अपनी आंटी को बहुत प्यार करती हूँ। आज डैड मुझे स्कूल छोड़ देंगे। बशीर बीमार है। क्या बशीर अभी तक बिस्तर में है? मुझे देखना होगा। ओके डियर, अपना ख्याल रखना तुम। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो ज़रूर कॉल करना मुझे। ओके, मैं करूँगी। बाय बाय। आपने मदमज़ैल से खुद हेलो क्यों नहीं कहा? मुझे पता नहीं था। आज आप सोचों में गुम हैं। अदनान साहब निहाल को स्कूल छोड़ेंगे आज। बशीर की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा था ना कि हमें किसी की बुरी नजर लग गई है। खुदा महफूज रखे। खुदा हमें हर बला से महफूज रखे, यही दुआ है। हाँ, खुदा हमें हर बला से महफूज रखे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे कल से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ उलझी उलझी सी हैं। नहीं तो मैं निहाल के एग्जाम के बारे में सोच रही थी। लगता है आप बोर हो गई हैं। आपकी वजह से बोर नहीं हूँ, आप जानती हैं। बस बैठे बैठे बोरियत हो रही है। कहीं जाने का कोई प्लान है? हो सकता है कि कल डैडी आ जाएं, मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा।
ये अच्छा होगा, उससे मिल लूंगी और नीलामी की तफसीलात भी सुन लूंगी। क्या आज रात देर से सोए थे? बीतर भी जागी नहीं है अब तक। रात देर तक किताब पढ़ती रही। तुम ठीक तो हो स्वीटी? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लेट हो रही हूँ। मैं बशीर से मिलकर आऊँ? ठीक है। चमेली, क्या डैडी ऊपरी मंजिल पर चले गए? मैं पहले बशीर को देखूंगी, फिर कार की तरफ जाऊंगी। ग्रीन हाउस से फोन आया था, वो लोग मौसमी फलों को खाद देने आएंगे। मुझे गार्डन के ऊपरी हिस्से को तैयार करना होगा। ये अच्छा होगा। जी, निहाल बशीर को देखने के बाद आएगी। ओके फाइन। अब कैसा है बशीर? बुखार कम हो गया है, मगर खांसी अभी भी है। उसे फिर से डॉक्टर के पास जाना होगा ताकि उसका तफसीली मुआयना हो सके। अच्छी बात है। डॉक्टर के पास से वापस आओ तो एसएमएस करना। जब तुम्हें लेने आऊंगा तो बता दूंगा, मैसेज की क्या जरूरत है? आज मैं तो ऐसा नहीं चाहती हूँ, पहले मुझे ड्रॉप कर देगी। वो ये बात नहीं मानेगा क्योंकि अब उसकी तबीयत ठीक है और अब वो बिल्कुल बेहतर है। डैडी को काफी इंतजार करवा दिया है, अब चलती हूँ। बाय। गुड बाय। हर कोई तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। आप सबका शुक्रिया। अपने हाथों को हरकत दो। देखो, ये तुम्हारे पुराने एक्सरे हैं, मैंने फाइल में रख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज, खैरियत से जाइए। डैडी, आप फार्म हाउस कब जाएंगे? पता नहीं, हो सकता है जब तुम वापस आओ। बुलंद वहाँ काफी बोर हो रहा है। अगर वो लोग आज लौट आए तो मुझे हैरत नहीं होगी। मैं जाता हूँ और देखता हूँ। वो खुश हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।
अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। कल रात जब मेरी तबीयत खराब थी तो मिसेस डिनीज और कातिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपने मुझे क्यों नहीं बुलवाया? जल्दी अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ नहीं नहीं, बस आप आराम करें। अब आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं मिसेस डिनीज तो बुलाने जा रही थी मगर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी सालगिरह वाले दिन मेरी देखभाल करो। मिसेस फिरदौस, आप मुझे किसी भी सिचुएशन में बुला सकती हैं। इसका मतलब तुम फिरदौस को अच्छी तरह नहीं जानती हो।